एक दो जब अनाउंस होंगी तो होंगी ना। वैसे भी ईद की छुट्टियाँ आ रही हैं, क्यों छुट्टी करो? होगा ना। तो बस मतलब स्कूल भी ना जाओ, लैपटॉप लेके बैठे रहो सारे दिन, है ना? नहीं फिर ट्यूशन भी तो जाऊंगा ना भाई, जब स्कूल वाले अनाउंस करेंगे। ये क्या है? ओह वाह, उस कंप्यूटर पेपर से यही करना था। ईद मुबारक। ये कलर किया आप लोगों ने हाँ या बनाया भी है? ये टीचर ने प्रिंट छुट्टियाँ कब से हैं? नोट मिला है? नहीं मिला ना अभी। गुड। मैं पी रहा हूँ जूस। अच्छा पी लो। सिद्रा, कब से छुट्टियाँ? नहीं पता। लेकिन ये ईद मुबारक बहुत प्यारा है। बोला 5 दिन तक होंगी। तो ये सबको मिला था? हाँ। सबने इस पे कलर किया? पूरी क्लास को मिला था। गुड। सबसे अच्छा मेरा था। मुझे भी बहुत 10 फिनिशिंग से stars कलर किए आपने। टीचर ने स्टार दी, दिखाओ। 2 stars। वाह गुड। सिर्फ 5% बताइए यार। चलो शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ रहेंगे खुश रहें, आबाद रहें अपने प्यारों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ। और मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा कि मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ। और कल का दिन बहुत ज़्यादा मेरे लिए अहमियत वाला था, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। बहुत सारे ख़दशात थे, बहुत सारे सवालात थे जब मैं हॉस्पिटल एंटर हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा एक उम्मीद भी थी, लेकिन फिर एक डर भी था। और क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मेरी रिपोर्ट आनी थी। कल 12वां दिन था मेरी सर्जरी को, और ये फ़ाइनल रिपोर्ट थी कि जिसमें पता चलना था कि जो है मेरी बॉडी से कैंसर ख़त्म हो चुका है और मुझे दूसरे ऑपरेट की नीड नहीं है। अदरवाइज़ डॉक्टर्स ने ये कहा था कि अगर रिपोर्ट ठीक नहीं आई, कोई शक हुआ, तो हमें स्टिचेस रीओपन करके फिर से जो है सफाई करनी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत बड़ा खौफ था, वसवसा, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी मैं। लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुँचे और जब डॉक्टर के साथ हमारी मीटिंग हुई, बहुत खुश थी वो। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों से मैं शेयर कर चुकी हूँ कल कम्युनिटी पे। और जो है ये रिपोर्ट जो है नेगेटिव आई। रिपोर्ट डॉक्टर ने कहा कि बहुत अच्छी आई है। बस अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा वो ये होगा कि रेडिएशन का वाले डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, जो कि ईद के बाद फ़ौरन बाद का है। और जो ऑन्कोलॉजिस्ट है का अपॉइंटमेंट लिया, वो भी ईद के बाद का है। ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन एडवाइस करेंगे मुझे, 6 से 7 साल तक मेरी मेडिसिन चलेगी। और जो रेडिएशन वाला डॉक्टर है वो मुझे जो रेडियोथेरेपी होगी उसका शेड्यूल मुझे बताएंगे कि टोटल कितनी लगेंगी और कब कब लगेंगी। तो बहुत ही खूबसूरत रहा दिन 18 अप्रैल का। जी हाँ, मैं पहले ही बता चुकी हूँ 18 अप्रैल हमारे लिए बहुत है। अप्रैल में ही मेरी शादी हुई, 18 अप्रैल 2009 को। अप्रैल में ही हमने एक छोटा सा अपना फ्लैट बुक करवाया था। 8 साल तक दिन रात मेहनत करके हमने उसकी पेमेंट्स की, और उसकी जब पोजीशन हुई हमें, और उसका जो हमें उसकी कीज़ हमें मिली थी वो भी अप्रैल में मिली थी। और जब मेरी सर्जरी का आया डेट कि पहले 31 मार्च थी, लेकिन आगे होते होते अगेन अप्रैल आ गया। और अप्रैल में ना सिर्फ मेरी सर्जरी हुई बल्कि मेरी सॉरी रिपोर्ट भी सक्सेसफुल आई, कामयाब आई, सब कुछ अच्छे से हो गया। कल एक नहीं दो खुशियाँ मिली मुझे, क्योंकि कल 18 अप्रैल था, हमारी 14th एनिवर्सरी थी। और कल ही हमारी जो है रिपोर्ट भी आई जो कि नेगेटिव थी। एक ये खुशी, और दूसरी खुशी ये कि ये अप्रैल का मंथ है और 18 अप्रैल को ही हमारे शादी को भी 14 साल गुजरे। तो मैं जो है हस्बैंड भी मेरे साथ ही थे। हम अपनी कज़न को ड्रॉप करके जब वापस आए तो हमने केक लिया, उस पर 14th एनिवर्सरी लिखवाया, क्योंकि वो बेड लिखने की वो कह रहा था जगह नहीं है। फिर हमने जो है अपने घर पर आकर मैंने अपनी प्यारी स्वीट क्यूट फैमिली के साथ जो है केक काटा। और ये कल दिन वैसे ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब एक लड़की का ख्वाब होता है, उसकी शादी और फिर उसके बच्चे, उसकी फैमिली, उसका घर, अल्लाह ने सब कुछ मुझे दिया, और वो भी अप्रैल में। तो कल 18 अप्रैल को शादी के 14वें साल जो है मुझे जो है अल्लाह ताला ने नवाजा एक और ख़ुशी से। और वो ख़ुशी ये थी कि मैं कैंसर फ्री हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ ट्रीटमेंट बाकी
की है, ज़ाहिर बता चुकी हूँ रेडियोथेरेपी होनी है, अभी 6 से 7 साल तक मेडिसिन भी चलेगी, कोई बात नहीं, वो सब कबूल है। लेकिन जब एक बड़ा जो ख़तरा था, एक जो बड़ा रिस्क था, अल्लाह ताला ने उसमें कामयाब कर लिया, सुरखुर किया है, तो आगे भी जो भी चलेगी मेडिसिन वगैरह सब लूँगी इंशाल्लाह, रेडियोथेरेपी भी करवाऊँगी। और 6-7 साल क्या ज़िंदगी भर भी मेडिसिन चली तब भी मैं खाऊँगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत दी है, ज़िंदगी दी है। और आप सबकी दुआएं, मेरे अम्मी बाबा की, मेरे सास ससुर की, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली की, मेरे सारे रिश्तेदारों की, मेरी फुप्पियाँ, मेरी खाला, मेरे मामू, या वो रिश्तेदार जो बहुत दूर दूर के रिश्तेदार हैं जो मुझे जानते नहीं हैं, जो मेरे बाबा के कज़न्स हैं, मेरी मम्मा के कज़न्स हैं, मतलब मेरे कोलीग्स, मेरा ऑफिस स्टाफ, इतनी लोगों ने दुआएं की, दिल से दुआएं की। ऊपर से मुबारक रमज़ान का महीना आया, तो आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया। 18 अप्रैल मैं कभी नहीं भूल सकती, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन। अच्छा, कल जब मैं कज़िन को छोड़ने गई ना, तो उनकी अम्मी यानी मेरी फुप्पो, जो कि मेरी मामी भी हैं, ममानी भी हैं, दो रिश्ते हैं उनसे, उन्होंने मुझे ये ड्रेस गिफ्ट किया, ईदी दी मुझे। ये एम्ब्रॉयडरी है, बहुत ही खूबसूरत कलर है, उनको पता है मैं किस तरह के पहनती हूँ, उसी हिसाब से उन्होंने लिए। बहुत प्यारी ये शर्ट है, ये बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा है, और इसका स्टफ़ इतना खूबसूरत है, मैं ये देखें बहुत प्यारा। ये इसका ट्राउज़र है, और वहीं पे मेरी छोटी फुप्पो रहती है, उन्होंने भी मुझे ड्रेस दिया। ये शर्ट है और ये दुपट्टा है और ये इसका ट्राउज़र है। बहुत खूबसूरत हैं दोनों सूट, बहुत प्यारे हैं। अभी टाइम बहुत कम है, मैं अभी नहीं सिलवा सकती, लेकिन इंशाल्लाह ईद के बाद जब मैं ऑफ़िस ज्वाइन करूँगी तो मैंने दोनों ड्रेस सिलवाने और पहनने। थैंक यू सो मच फुप्पो, बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं दोनों, बहुत पसंद आए मुझे। इसके अलावा जो है ना, एक और चीज़ मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी, क्योंकि मेरी सर्जरी हुई है। नॉर्मल जो मेरी शर्ट्स थी मैं वो अभी नहीं पहन सकती, स्टिचेस अभी कच्चे हैं, तो मेरी फुप्पो ने डिफरेंट जो है, जो उनके पास लोन का स्टफ़ था या दुपट्टे थे, उनसे मुझे फ्रंट ओपन शर्ट्स सिलवा के दिए हैं। ये भी मैं जब कल गई अपनी कज़न को छोड़ने तो उन्होंने मुझे दे दी। एक ये है और एक ये शर्ट है, इसके अलावा एक ये है और एक ये है, और एक मैंने अभी पहनी हुई है। तो पप्पो थैंक यू सो मच। 4 से 5 शर्ट्स ये हैं, 3 मैंने सिलवाई थी, तो अभी तो आराम से मेरी पूरी गर्मियाँ निकल जाएंगी इन शर्ट से। मैं स्टिचेस ठीक हो गए तब भी मैं ये पहन सकती हूँ, इतनी अच्छी सिली दी हैं और बहुत खूबसूरत है। थैंक यू।